नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। जी हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, लेकिन उसका व्यवहार कुछ खास की तरह दिख रहा है। आते ही उन्होंने मीडिया को नसीहत दी, मीडिया वालों से दूरी बना रखी, महिलाओं की भागीदारी को कम किया और अपने पास कुछ नहीं रखा। ये तमाम तरह के आरोप हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पर। हमारे साथ इन सारे मसलों को बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से सारे युवा नेता हैं हमारे साथ आज। बीजेपी से अनुराग सिंह चंदेल, साथ में वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री, और आम आदमी पार्टी से शबनम खान। ये सारे युवा हैं बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से। हमारा पहला सवाल शबनम जी से बनता है। शबनम जी, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत, सारे मेहमानों का। और सबसे पहले कि आम आदमी पार्टी की सरकार, लोगों को लगा कि बिल्कुल ही कॉमन मैन, गांधी की उस व्यक्ति की बात की गई जो कि गांव में, कस्बों में, कहीं न कहीं ऐसे जगह बैठा है जो आज तक विकास से वंचित है, जिसे गांधी ने कहा वहां तक नहीं पहुंच पाया। आप लोगों ने उनको छूने की कोशिश की अन्ना हजारे के थ्रू। आपकी सरकार भी बनी, भले ही 2 बार में बनी, लेकिन सरकार बनी। उसके बाद कुछ व्यवहार नहीं लग रहा है कि खास तरह का लग रहा है, खास होते जा रहे हैं आप। देखिए राजेश जी, ये कोई ख़ास व्यवहार नहीं है। आप और हम हमेशा पहली बात तो आपने कहा कि कुछ ख़ास लगने लगे हैं। हम आम आदमी ही हैं, आम आदमी की तरह ही व्यवहार है। अगर आप हमें अपनी आंखों से देखने की कोशिश करेंगे, कभी आम कभी ख़ास बताने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका नज़रिया हो सकता है। हमें जनता ने अच्छे भारी बहुमत से बड़े सम्मान के साथ जिताकर भेजा है। बड़ी सारी उम्मीदें हैं जनता को हमारे साथ, और हमारी कोशिश है कि हम जनता को वो सब चीज़ प्रोवाइड कर सकें जो वादे हम कर आए हैं। हमारे साथ चुनौती अभी बहुत सारी हैं। हमारे साथ एक चुनौती है कि हम जनता को वो सब चीज़ दे पाएँ जो हम वादे कर आएँ। हमारे साथ चुनौती है कि कांग्रेस और भाजपा जो कहीं ना कहीं हमें दबाने की कोशिश करेगी। ये बरसों पुरानी पार्टियां हैं, बड़ी ताकतवर पार्टियां हैं। आम आदमी को हजम करना इनके इतना आसान आप मत समझिए कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए देख सकें और इतना सोच सकें कि कैसे एक आदमी बनकर बैठ गया दिल्ली सरकार में। ये सच में ही आप लोगों की सरकार है, ये सच में ही आम व्यक्तियों की सरकार है। यहाँ हर व्यक्ति आम और ख़ास है। ऐसा किसने कहा कि आम आदमी खास नहीं होता? खास और आम, आप क्या सिर्फ उन्हीं पार्टियों को खास बनने का मौका देंगे जो बरसों से हम पर राज करती थी? तो जो कभी आम आदमी पार्टी जो है अब खास बनेगी? खास नहीं है, वो आपका नजरिया है। आपका नजरिया किसी को किस तरह से देखने का, उस पर मेरा कोई जोर नहीं है। ये आप जनता से पूछ सकते हैं कि हम कितने आम हैं और किस तरह से हम जनता के बीच। एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो अपने ऊपर सिर्फ इसलिए विभाग नहीं लेते हैं, अपने विभागों की बात की कि अगर मैं विभाग ले लूँगा तो सारे मंत्रालय जो काम किया करते थे, अगर वो उन पर नज़र रखना चाहते हैं, अगर वो सारे विभागों को उस तरह से काम करने देना चाहते हैं स्वतंत्र रूप से, वरना आप देखिए किसी की भी सरकार रही हो, हमेशा मुख्यमंत्री का दबदबा, मुख्यमंत्री के बिना किसी मंत्री की हिम्मत भी नहीं कि जनता के बीच उतर जाए। इस स्टेटमेंट का दूसरा पहलू भी हो सकता है, वो अकाउंटेबिलिटी से सीधे तौर पे बच रहे हैं। आपके नजरिए कभी नहीं, अरविंद केजरीवाल जी कभी अकाउंटेबिलिटी से नहीं बचना चाहते, ना बचे हैं। अगर आपको याद हो 49 दिन की सरकार के लिए उन्होंने सरेआम माफी मांगी। अगर आपको याद हो, अगर आपको नहीं, उन्होंने फौरन माफी मांगी। आपको पता नहीं कब पता चला हो, लेकिन आपने देखा केजरीवाल जी अगर कोई गलती करके हम सीखना चाहते हैं, और अभी हम नए भी हैं, तो आप हमें उतना समय भी नहीं देना चाहते हैं, और 60 साल 40 साल वालों से आप कोई बात ही नहीं करना चाहते। मैं शास्त्री जी से एक राय रखूं तो शास्त्री जी, देवेंद्र जी, क्या लगता नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी का अभाव है? इस सरकार के जो पालने में जो पांव दिख रहे हैं वो अच्छे नहीं है, ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। मीडिया को नसीहत देते हैं, जो ये करते आए हैं कल तक, ये हर समय मीडिया का ही लाभ लेके यहाँ तक आए हैं, आज कहीं ना कहीं वो अब उससे कटते जा रहे हैं। ये सच है कि मीडिया ने आप पार्टी को काफ़ी जगह दी है, काफ़ी स्थान दिया है और लोगों तक उनकी आवाज़ को पहुंचाया है। अब जब प्रैक्टिकली सेक्रेटरीट में सरकार आ गई है तो अब काम होना है। अब मीडिया के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करनी है, क्या खुला खेल फरूखाबादी रखना है कि कोई भी मीडिया वाले कुछ भी हल्ला मचा दे और कुछ भी न्यूसेंस क्रिएट कर दे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल कंपटीशन के चक्कर में किस तरह से छोटी से थ्रेड को पकड़ के और कितना बड़ा हवा खड़ा किया जाता है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथी सारे के सारे ज़्यादातर
मुझे लग रहा है कि जो टॉप में जो उनकी टीम है उनमें 4-5 लोग ऐसे हैं जो मीडिया से ही हैं, उनको पता है कि किस तरह से मीडिया के साथ डील करना है। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी जल्दबाजी है, महीना 1.5 महीना तो दिया जाना चाहिए कि ये अपने काम को स्ट्रीमलाइन कर सकें, अपने सिस्टम को बना सकें, क्योंकि आप जो है अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती थी अगर ये उसी सिस्टम में चले जाएंगे तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये तो कांग्रेस और बीजेपी से क्या अंतर है इनमें, ये वैसे ही वही तौर तरीका लगा रहे हैं। तो अगर ये कुछ नया करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा स्पेस मिलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अभी इनको थोड़ा बहुत सीखना भी है कि ये सिस्टम चलता कैसे है, और फिर इन्होंने जो प्रोमिसेस की हुई हैं वो इतनी बड़ी हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि SMS चल रहा था पूरे हिंदुस्तान भर में कि ये सारे वादे जो है पूरे कैसे किए जाएंगे। तो ये भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। ये तो ये कोई बात नहीं है, पूरा तो हर कुछ हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि रिसोर्सेज और तरीके हैं क्या उपलब्ध। तो इन सब पे काम करने के लिए मुझे लग रहा है कि महीना 1.5 महीने का स्कोप जो है अरविंद केजरीवाल सरकार को मिलना चाहिए, और उसके बाद उसके कामकाज की तक जो आप जो है आलोचना या प्रशंसा कुछ भी करना चाहिए। अनुराग सिंह चंदेल जी, क्या ये वही दिल्ली है जिस सरकार की आप भी एक सपना दिखा रहे थे लोगों को? आम आदमी पार्टी की सरकार जो बनी है इसी तरह का सपना आप भी दिखा रहे थे। जहाँ तक मैं अगर आम आदमी पार्टी के बारे में बोलना चाहूँगा तो उस पर ये है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी में इनके कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। इनके साथ ये होता है कि ये बोलते हैं कि अच्छा जी हम ये करेंगे, हमारे साथ रहने दीजिए, आप अपना चुनावों उत्तर से दीजिए। पहले बोलते हैं कि हम चुनाव में आपको फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री वाईफाई देंगे। चुनाव जीतने के बाद, शपथ लेने से पहले, ये 2 दिन पहले इनके जो बयान होते हैं वो बदल जाते हैं कि जी हम फ्री तो अगर वाईफाई फ्री देंगे तो वो 10 मिनट देंगे, और 10 मिनट देंगे तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ सरकारी वेबसाइट यूज़ की जाएंगी, जो कि कहीं ना कहीं एक जनता ने जो आम आदमी पार्टी को वोट दिया था वो इसलिए वोट दिया था कि ये इनके अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल क्लियर रहेगी लोगों के साथ। जैसा आप लोगों ने देखा कि मीडिया को भी नहीं तो आपके भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नसीहत दिया, इनडायरेक्टली नसीहत दिया कि भाई जिनके पास दिल्ली ही नहीं है वो मुफ्त बांटने की बात कर रहे हैं, तो अगर दिल्ली में आपकी सरकार बनती तो आप कैसे मुफ्त बांटते? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में एक बहुत बड़ा संगठन है। नहीं तो बिजली उसको कैसे मिलती है? अगर बिजली तो सबकी है, बिजली तो आप कैसे मुफ्त में बिजली बांटते? उसके लिए प्रयास किए जाते हैं। अब ये अरविंद केजरीवाल देखिए देखते हैं राजेश जी, हाँ। अगर दूसरी पार्टी के पास नीतियां हैं, दूसरी पार्टी इतना दिमाग रखती है कि किस तरह से मुझे प्रोवाइड करनी है 50%। नीतियाँ कैसे आप कह सकते हो? अगर दिल्ली 10% बिजली प्रोड्यूस करती है तो कहाँ से आप 50% लोगों को दे दोगे? ये देने का मादा रखते हैं। नहीं, आप भी तो 30% ये तो कहावत, फ्री राजेश जी, ये तो मादा की बात नहीं, ये तो कहावत ऐसी हो गई हो कि सकता है हमारे पास स्ट्रैटेजी हो, हम आपको स्ट्रैटेजी नहीं बता रहे। नहीं, जनता को 1 मिनट भाई, ये तो 1 मिनट छोटे भाई, ये तो आप अभी एक चीज़ ऐसा हो गया कि आप भाई एक चीज़ सबको लग रहा जानिए मोदी कि सरकार बनी, आम जनता आदमी को पार्टी क्या की चाहिए, सरकार नहीं जनता बनी। को क्या चाहिए? इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। जो हमने वादे किए, आप हमें अभी जैसे मेरे बहुत सीनियर शास्त्री जी ने भी कहा कि थोड़ा समय दीजिए ना। आप जो 9 महीने से हैं, जो विकास तक अभी तक पैदा नहीं कर पाए, जो लाखों रुपए का सूट पहनकर ओबामा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, वो लाख रुपए का शूट नहीं था, जो वो लाख रुपए का ये जाते समय इनको रूमर नसीहत फैलाया दे गया गए, था आम आदमी जो पार्टी जाते समय द्वारा, इनको ये नसीहत लाख रुपए का देकर शूट नहीं था। कि खबरदार अगर आपने सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करी तो आप हमारी पार्टी की क्या नीति है हमें बताने की कोशिश मत करिए। आपकी जो बात है आप अपनी लास्ट में सहारा लिया था, ये रूमर फैलाया गया था। नहीं, एक ऐड दिलवाया, आपको गलतफहमी है, जी, आपको गलतफहमी है। कोई भी समुदाय, जैसे इमाम बुखारी ने खुद आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया, फतवा जारी किया आपके लिए, खुद कहा, कोई उनके पास गया नहीं। आपकी नेता अलका लांबा जी गई थी। सुनिए, ऐसे तो अगर मैं आपकी अभी नेता आपसे अलका मिल लांबा रही जी हूं तो आप गई थी। कहेंगे आप हरियाणा आपकी वो न्यूज़ वाले विधायक से मिलने गई थी है, शबनम आपकी जी। वो विधायक हैं, दिल्ली क्या में हुआ विधायक है अगर अलका लांबा जी। चांदनी चौक में अगर जामा मस्जिद आती है और अगर हम दुआ लेने या किसी मंदिर मस्जिद में चले जाते हैं तो आप हमारा सबसे जुड़ाव कर देंगे। और ये जो दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे थे, पूरा देश लगा दिया था मोदी जी ने। सारे सांसद, सारे काउंसलर, आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस, जेडीयू, जितने लेफ्ट की पार्टी है सारी ये भी थी। कौन कांग्रेस थी? शास्त्री जी क्या लगता क्या है? कांग्रेस इतनी बड़ी सब पार्टी है, सारी वो हमारे पार्टी साथ सारी आएगी। पार्टी देखिए ऐसा है, कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो अभी इसमें आपको सीधा जवाब देते। ये इंडियन पॉलिटिक्स का अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है
कि अभी भी इतना सब होने के बावजूद जनता का मैसेज अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज समझ नहीं पा रही ले हैं नहीं रही हैं। मुझे लगता है कि ये जो मैंडेट हुआ है पिछले 8-9 महीने पहले ही जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत ही भारी बहुमत से यहाँ जीत गई थी। आप पार्टी जो है सबकी जमानतें जब्त हो गई थी। अब आप पार्टी जीत गई है और भारतीय जनता पार्टी हार गई है, कांग्रेस भी हार गई, कांग्रेस पहले भी हार गई थी। मैसेज एकदम साफ है कि यहाँ की पब्लिक अब कुछ नए तरह की राजनीति चाहती है। ये जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और टांग खींचने की जो राजनीति है, इससे जनता इसको कतई स्वीकार नहीं करेगी। अब होना ये चाहिए था कि अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई है दिल्ली के अंदर, कोई बात नहीं, क्या दिल्ली दुश्मन हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए? बिल्कुल नहीं ऐसी तो भारतीय होना जनता ये पार्टी चाहिए, ने होना कभी ये बोला चाहिए, कि हम- एक मिनट, होना ये चाहिए कि कोई बात नहीं, मैंडेट आप पार्टी को मिल गया होगा, लेकिन दिल्ली का डेवलपमेंट हम भी करेंगे, मोदी भी करेंगे। मोदी जी आज भी बोल तो- रहे हैं कि हम तो- आम आदमी पार्टी के साथ हैं, तो- जो भी विकास करना चाहते तो- हैं भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर अनुराग जी, ये चलेगी। क्यों कह तो रहे फिर- हैं कि बिजली उनके पास है ही नहीं, मुफ्त आप बिजली देने की बात कर रहे हैं वो। राजेश जी, आप उस पूरे बयान को एक बार दोबारा सुनेंगे तो उसमें वो उन्होंने हर राज्य के लिए बोला है उसको कि हर राज्य अगर बिजली बचाएगा तब जाके हम कहीं ना कहीं बिजली की पूर्ति कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ नहीं, वो ठीक है, वो बात अच्छी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की पॉलिटिक्स की जरूरत है। लोग ये चाहते हैं पर हाँ, कि अब अगर आप हार गए हैं तो आप टांग खींचने का काम करेंगे, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। ये देवेंद्र जी, नॉन ये कंस्ट्रक्टिव आप वर्क लोग- है आप लोगों जो ने कि कोर्ट के डैमेज ऊपर करता भी है। रूमर फैलाया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कोर्ट के ऊपर भी रूमर फैलाया कि 15 लाख का वो कोट मोदी जी पहनते हैं, बल्कि कितने का था वो कोट, आखिर था कितने का वो मेरे पास उसकी जानकारी जानकारी नहीं देखिए, है। ये सब इमटेरियल है। कोट कितने का पहनते हैं, क्या पहनते हैं? जरूरत पड़ गई थी? ऐसा क्या जो व्यक्ति आपको जानते थे, आप एक बहुत बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, फिर आपको लिखवाने की जरूरत है नरेंद्र मोदी? ये कितना चलिए, आप सारे अशोभनीय मेहमानों को मैं थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, इसके बाद हम लोग आगे भी बातचीत करेंगे क्योंकि वक्त हो चला है। छोटे सा ब्रेक का बने रहिए हमारे साथ, तो सारे मेहमानों से हमारी बातचीत आगे भी चलती रहेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास बातचीत में और मुद्दा में। आइए हम सारे मेहमानों से फिर से बातचीत शुरू करते हैं। सारे मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। देवेंद्र जी, क्या लगता है कि जो चाहे मैनिफेस्टो इनका हो, बीजेपी की चाहे आम आदमी पार्टी की, ये सारे पॉइंटेड मैनिफेस्टो थे और जितनी बातें की गई हैं, आपको लगता है कि ये सरकार डिलीवर कर पाएगी? या इनकी सरकार बनती किरण बेदी की तो भी, या अभी जो अरविंद केजरीवाल से, क्या डिलीवर कर पाएगी? देखिए, अभी तक जो सरकारें बनी हैं, इससे पहले ये इस तरह के प्रोमिसेस करके जो सरकारें आई हैं, इवन यूपी में देख लीजिए, यूपी में जो इस तरह के पॉपुलर जो स्लोगन्स दे करके और प्रोमिसेस करके जो आए थे, उनका क्या हुआ? वो जब स्कीम जो है वो कुछ रुपए बांटने के अलावा कुछ भी नहीं रही। यहाँ पर दिल्ली के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं कि पानी और बिजली फ्री देने का ये जो प्रॉमिस है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। पानी आपके पास खुद के पास नहीं है, पानी आपको हरियाणा से लेना है, वहाँ पर सरकार किसी और पार्टी की है और वहाँ पर सीएम ने एक इंडिकेशन भी दे दिया है कि भाई हमारे पास पानी नहीं है। हमारे पास पानी तो एक जो पॉलिटिकल राइवलरी है ये प्रोमिसेस के अंदर वो सामने आ रही है। इसी तरह से बिजली का भी हरियाणा सरकार अपने राज्य में भी जनता को पानी की नहीं, पूर्ति वो कराएगी ना, वहाँ उनका वहाँ first दे रही priority होगी। वो है। ये पहली बार नहीं, तो वो ऐसा हुआ ठीक है, ना। वो ठीक है। से पानी तो दिल्ली में आता रहा है हर साल। वो ठीक है, उनकी प्रायोरिटी क्या है, वो उनका प्रायोरिटी हो सकता है पाकिस्तान को सप्लाई करने का भी हो जाए नहीं, वो तो दिल्ली के कांग्रेस वालों बजाय। ने सीखा हुआ। लेकिन ये कहने का अर्थ क्या हुआ कि भैया हम आपको पानी नहीं देंगे, है ना, आप फ्री बांटेंगे, कहाँ से बांटेंगे? और यहाँ से आपके पास बिजली नहीं है तो आप देंगे कहाँ से? तो ये एक सजेशन देना चाहिए कि ये प्रॉमिस इतनी नहीं हो सकती, लेकिन 50% पूरी हो सकती है। जानते हैं, अभी एक बात रूमर या कहिए जो भी कहिए, एक बातें यूथ के बीच चल रही है कि अपना सारा मकान जो अशोक नगर में रहते हैं, जो मालवीय नगर में रहते हैं, छोड़ के गाजियाबाद बॉर्डर पे जा रहे हैं। अखिलेश सरकार लैपटॉप दे रही है, आप वाईफाई फ्री देंगे, तो और युवा को की चाहिए क्या? वाईफाई फ्री दिल्ली से, लैपटॉप यूपी से, गाजियाबाद में रहो यार। दूसरी पार्टियों की नीति जो भी रही हो, वो अपनी पार्टी की नीतियाँ होती हैं सबकी, और किस तरह से प्रोवाइड करना है ये सब सरकारों का काम होता है।
अभी हमें दिल्ली में सरकार बनाए हुए 2 दिन ही हुए हैं। ठीक है। हमारे मुख्यमंत्री बहुत सम्मानित अरविंद भाई केजरीवाल जी ने अभी शपथ ली है। आप उन्हें थोड़ा समय देंगे काम करने के लिए? आप जो अभी मीडिया की बात कर रहे थे राजेश जी, बहुत सम्मान के साथ आपसे कहना चाहूँगी, ये वही बात थी कि जैसे ही 60 साल 40 साल पुरानी और जो इतने साल सत्ता में रह गए वो कुछ नहीं दे पाए, इस वजह से आप सब लोगों की जो सोच थी वो नेगेटिविटी में चली गई। नहीं, इन लोगों की पलटने की आदत है। पत्रकार में आप चुप रहिए। अभी हमारी सरकार 2 ही दिन हुए और 9 महीने वाले विकास नहीं दे पाए। पलटने की आदत है आपकी। 9 महीने में इतने विकास भी नहीं पैदा कर ऐतिहासिक पाए। कदम उठाए भारतीय जनता पार्टी ने। जनधन योजना देख लीजिए, जनधन योजना देख लीजिए। दिल्ली में हम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इनकी पलटने सारी की चीजें आदत प्रोवाइड है। करेंगे। मीडिया की समर्थन में वजह से ये पार्टी बनाई गई। और ये आज की अगर डेट में नरेंद्र मीडिया को मोदी इन्होंने रोक प्रधानमंत्री दिया ऐसी बात करते हैं और एक मिनट, मैं दोबारा आपकी बात पा रहा हूँ। आप मीडिया की बात कर रहे थे, कल का जो मामला हुआ है वो मामला, मैं कह रहा हूँ कैबिनेट मीटिंग, किसी भी सरकार का पहली कैबिनेट मीटिंग हो रही है, तो क्या पत्रकारों को एजेंडा जानने का हक नहीं है? क्या पत्रकारों को एजेंडा बताया गया? और एजेंडा नहीं बताया गया। कैबिनेट मीटिंग के बाद जब ब्रीफिंग होती है तो आप बिना ब्रीफिंग किए हुए उसके जो ब्रीफिंग में आप लोगों ने कितना शोर शराबा शुरू मिनिस्टर जो किया। है बिना ब्रीफिंग किए भाग जाते हैं। आप लोगों के लिए ही ब्रीफिंग करने आए थे सिसोदिया मौसम आ गया भागने वाला। सिसोदिया जी, देखिए अगर आपके ऐसे बोलने से अभी जनता ने मुंह पे तमाचा कस के और मारा है एक इनको, कहते अभी कि जनता ने हिस्ट्री इनको रिपीट बताया होती है है, कि किस कहते तरह हैं से हिस्ट्री तमाचा रिपीट मारा होती है। जाता है। और ये जो मुझे लगता है केजरीवाल जी का जो एक भाजपा कदम है जिन्होंने भाजपा को मंत्रालय शर्म लिया, आनी ये चाहिए। बिल्कुल भाजपा को साफ है कि शर्म वो आनी फिर से चाहिए भागेंगे कि वो दिल्ली इस छोड़ तरीके के। की बात करते हैं। मुझे फिर लगता है से वो नरेंद्र दिल्ली मोदी जी छोड़कर अपना भागेंगे। बोरिया बिस्तर लपेटने के लिए तैयार दिल्ली बैठे होंगे। छोड़कर भागेंगे। इसलिए मेरे भाई देखिए, को राजेश आगे जी, भागेंगे, देखिए, भागेंगे। एक कहावत है। नहीं, नरेंद्र देखिए, मोदी जी कहीं अपना एक बोरिया कहावत है, बिस्तर एक कुंवारे और ने उस शादी कर ली। उस नकटकिया सूट में कहीं मोदी एक जी ना कुंवारे चले ने जा शादी रहे हो। कर ली कि तुझे ये कर दूंगा, चांद पे ले जाऊंगा। आप और तो शादी के बाद आप बोलता तो है जो कि शादी पापा करके पैसे लाए दे थे दो, जब करूंगा। राजेश जी जो नहीं, शादी देखिए, करके लाए थे उन्हें भविष्य भी में फेंक क्या कर आए होगा? हुए हो। माँ को भी बाहर ला के फोटो खिंचाते हो। ये अपनी पलटने माँ की को भी बाहर ला इनकी के पुरानी फोटो खिंचाते हो। आदतें शर्म आनी मीडिया चाहिए हमारे ऐसे देश में प्रधानमंत्री देखिए, को। देखिए, बहुत अच्छा रोल रहा है। देखिए, ब्लेम करना इनका काम भविष्य है। में हमने भविष्य राजीव जी, मीडिया का देखिए, हमने तो चंदेल जी, जीत कर, शबनम शास्त्री जी, एक मिनट, मीडिया हमें का तो इतना जनता ने भैया एक मिनट, हमें तो जनता ने सम्मान के साथ सत्ता में बिठाया है, हमें हमारा काम करने दीजिए। ऐसे ब्लेम लगाने वालों को अभी तमाचा मारा है कस के जनता ने। हमने पूरा देश जीता है। हमने पूरा देश जीता है। हमने पूरा देश जीता है। मार के बताया और इनको अभी पूरे देश की जनता ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को सबको तमाचा मारा। हमने पूरा देश 9 जीता है। महीने में अभी दिखाया देखिए, भी है। देवेंद्र जी, क्या लगता है ट्रांसपेरेंसी का अभाव दोनों ही पार्टियों में है या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास हम लोगों को पता है, आपका इतिहास अभी बनना है। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग आगे भविष्य में कौन क्या करेगा ये कहना मुश्किल है। और कोई भविष्यवाणी करता है तो वो हो सकता है भाई वो कोई भविष्यवक्ता हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए जनता चाहती क्या है। जनता चाहती ये है कि सेंट्रल में जो नरेंद्र मोदी हैं वो अभी तक ठीक काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपनी पार्टी के लिए कुछ हद तक आपकी क्रिटिसिज्म भी करेंगे, उसको भी करेंगे, सारी करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एज ए ऑर्गेनाइजेशन कोई खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ये क्लियर है। लेकिन आप पार्टी की अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए ये एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में आपको बहुत सारी छूट देनी होती है। आप हथेली पर सरसों उगाने की बात करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रोमिसेस हो गई हों जो कि पूरी नहीं हो सकती हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर ये जो प्रोमिसेस आप पार्टी ने की हैं, इसमें से अगर 50% प्रोमिसेस बिना किसी करप्शन के ये कर जाते हैं तो मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा तमाचा है भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज के चेहरे पर। अगर ये 50% प्रोमिसेस भी बिना करप्शन के और सिस्टम को करप्शन फ्री, दिल्ली के सिस्टम को करप्शन फ्री कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात। फर्जी डिग्री का क्या नाम है आरोप लगा ईरानी जी को याद रखिए, आरोप लगा तो मतलब जो दूसरा चोर होगा या कोई भी अगर कोई चोरी करेगा, कोई अगर हमने तो नहीं बोला, हमने नहीं बोला, हमने तो आम आदमी पार्टी को बोला जितेंद्र तोमर जी चोर है, फर्जी डिग्री, उन्होंने फर्जी डिग्री का वो किया। नहीं, देखिए, अपने फर्जी डिग्री का उन्होंने वो किया। जितेंद्र तोमर जी ने फर्जी डिग्री ये तो आप अपने मुंह से, ये तो आप शुरू से बोल रहे हैं। देखिए, आपको बोल रहा हूँ, कैसे बीजेपी आपको बोल रहा हूँ,
जो अपनी आप भारतीय जनता पार्टी आपने को चोर आप बता ये रहे तो हैं। नहीं प्रोपेगेंडा मैं किया है। नहीं चोर नहीं बता चंदन रहे जी हैं। चंदन जी आधा सेकंड में नहीं रहने देंगे आप। शबनम जी आप देखिए ऐसा है कि ये फर्जी डिग्री और फलाना डिगाना इससे सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है। ये तो आप आपने अपने मुंह से कह रही हैं। आपने स्कूल के वक्त में क्या क्या किया? दूसरा चोर है। ये पूरा दुनिया आपने कहा दूसरा पूरी चोर दुनिया है। दिख- भाई उस पे कैसी पूरी बात दुनिया करते हो? दिख रही है। आपने पूरी कहा दुनिया ने आपने देखा है कि कहा जितेंद्र तोमर जी दूसरा कैसे चोर फर्जी है, डिग्री तो में क्या- कैसे फंसे हैं। भैया हम यहाँ फर्जी येल की डिग्री में डिग्रियां नहीं कैसे? लेकर आते हैं। देखिए फर्जी येल की देखिए डिग्री नहीं है हमारे पास। देखिए डिग्रियां डिग्रियां बीजेपी को चोर पार्टी बता दिया शबनम जी आपने। डिग्रियां जो है किसी पार्टी के कार्यशैली को नहीं बताती। देखिए पार्टी के अंदर हजारों लाखों लोग आते हैं, उसमें से अगर कोई किसी तरह की किसी ने कभी गलती की है या कोई बेईमानी की है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी पार्टी जो है बेईमान हो गई है और बेकार हो गई। ये मुझे लगता है कि बहुत ही छोटा सोच है और बहुत ही छोटा आरोप है। मुझे लग रहा है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ईमानदारी से एक सिस्टम को ठीक करने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। इवन मैं नरेंद्र मोदी को भी उसी कैटेगरी में देख रहा हूँ। अगर नरेंद्र मोदी उस कैटेगरी में नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी सेंटर पे राज नहीं कर रही होती। नरेंद्र मोदी भी उसी सोच पे कहीं न कहीं जा रहे हैं और इसलिए लोगों को ये एक आशा लग रही है कि नरेंद्र मोदी शायद सिस्टम को ठीक करेंगे। बाकी के लीडरशिप पे कतई यहाँ की पब्लिक को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि आप पार्टी पे भी लोगों को बस इतना ही विश्वास है कि ये जो करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे। अगर ईमानदारी से कोई काम, अगर एक सिस्टम ये चला पाए जो कि प्रोमिसेस का 25%, मैं तो 50 मान के चल रहा हूँ, अगर 25% भी डिलीवर कर देते हैं तो जनता संतुष्ट होगी, जनता खुश होगी। क्योंकि अब तक जो कुछ होता रहा है उसमें जो प्रोमिसेस किए गए उसमें 5% पूरे नहीं किए गए, 5% के लिए काम किया गया, उसमें पैसे खा गए। एक छोटा सा मसला शबनम जी, ये लड़ाई झगड़े वाली मसला नहीं। अन्ना हजारे फिर से दिल्ली आ रहे हैं, वो यहाँ जंतर मंतर पर धरना भी देंगे और वो है लैंड एक्विजिशन जो ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ है। तो ऐसे में आपकी जो पार्टी है आम आदमी की पार्टी, वो क्या उनसे दूरी बना के रखेगी या फिर उनको समर्थन देगी? आपने फिर हमारे पार्टी की अभी केजरीवाल जी ने इसको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अन्ना हजारे जो भी इस तरीके की चीज़ों का मुद्दा उठाएंगे आप पार्टी उसका समर्थन करेगी। बिल्कुल अन्ना जी के साथ रहेंगे हम इस चीज़ में। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी 2 ही दिन बनाए हुए सरकार हुए और किस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ये शुरू कर आम दी है। आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज पहुंचे थे, जो ई अनुराग जी, रिक्शा मैं वाले। आपको मैं मौका देता हूँ। देखिए ई रिक्शा वालों से भी वो आम आदमी मुझे तो पार्टी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के वो कार्यकर्ता आपकी अपनी घटिया सोच चलिए, का हाँ, नतीजा आप है। बताइए। राजेश जी, अगर आपको तो खुश होना चाहिए, किसी सीएम के पास इतनी अप्रोच है कि आप पब्लिक जाकर सीधा उनसे वाद विवाद बात कर सकती है, कोई भी अपना दुख है उनके साथ शेयर कर सकती है। सुबह सुबह जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकलते हैं तब वो भी तो पहले दिन की बात तब थी, भी वो क्या नहीं, आज की बात कर रहे हैं ये भाई भी आज की बात बता रहे हैं। हालांकि मिले उन्होंने अपनी नहीं- पार्टी मिले को नहीं- चोर पार्टी बता दिया है। नहीं और ये मैंने आपकी भाई को- पार्टी को चोर अरे बताया, आप रुकिए, आप दोनों आपकी पार्टी को भाई चोर आपने बताया। कहा कि स्मृति फर्जी ईरानी डिग्री चोर लेके है। चल रहे हैं, मैंने नहीं स्मृति बोला। ईरानी अगर चोर मैंने है तो नहीं क्या बोला। आप भी चोर मैंने नहीं पालोगे? बोला ऐसा। आपने अपनी हम तो लैंड एक्विजिशन पे बात कर रहे थे, मैंने उस पे आपको बात बता दिया हम अन्ना का समर्थन करेंगे और उस आंदोलन में आप हमारे सारे चेहरे साथ देखेंगे। अनुराग जी, ये अन्ना जी जो बैठ रहे हैं इसको क्या बीजेपी पे कोई बीजेपी पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसा कि सब लोगों को पता है कि पिछले 8-9 महीने में किस तरह भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी देश के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते जा रहे हैं और हर जनता को आज की डेट में आप देखोगे, अगर दिल्ली का वोट शेयर भी देखोगे तो आप ऑलमोस्ट हमें जितना पिछली विधानसभा में मिला था उससे थोड़ा सा कम मिला, बट उतना ही मिला है। तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आज भी जो भारत की जनता को प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को और भी कामों के बारे में पता चलेगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी कितने अच्छे तरीके से सरकार को चला रही है और भारतीय जनता के हितों के लिए काम कर रही है। सर लास्ट में एक लास्ट टिप्पणी आपसे, अन्ना इफेक्ट कितना कारगर होगा दिल्ली में? देखिए अन्ना जो हैं उनकी अब एक समस्या ये हो गई थी कि बहुत लंबा समय हो गया हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स कहीं से कहीं जा रही है और जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी अन्ना थोड़े से पीछे रह गए थे। अब ये एक मुद्दा लैंड एक्विजिशन का लेकर के आ रहे हैं। देखिए सवाल ये है कि पिछला आंदोलन एक दूसरे किस्म का आंदोलन था, ये लैंड एक्विजिशन का आंदोलन एक दूसरे किस्म का है।
इस लैंड एक्विजिशन के आंदोलन में मुझे नहीं लग रहा है कि आप पार्टी के समर्थन के बावजूद अन्ना हजारे उस तरह की भीड़ इकट्ठा कर पाएंगे जिस तरह की के करप्शन और दूसरे मुद्दों पे जो ब्लैक मनी के इशू पे जो मोबिलाइजेशन हुआ था। आम आदमी पार्टी को support मुझे लग रहा है कि देखिए ये अभी जो चल रहा है उसमें देखिए इसमें अब एक चीज भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं थी आरएसएस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। वो किस लिए है कि ये जो दिल्ली में आप पार्टी जीत करके आई है, ये जनता की उस सोच को इंडिकेट करती है कि हम बदलाव चाहते हैं। नरेंद्र मोदी खुद भी बदलाव चाहते हैं, आप पार्टी भी बदलाव चाहती है, लेकिन नरेंद्र मोदी आप पार्टी के साथ कैसा, दोनों एक पेज पे हैं, एक सोच पे हैं, लेकिन इनका व्यवहार तय करेगा कि कौन सी पार्टी कहाँ जाएगी। अगर नरेंद्र मोदी इस एक्सपेरिमेंट को कहीं न कहीं सपोर्ट करके आगे ले जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी हो तभी दिल्ली का डेवलपमेंट करना है। अगर इस सोच को आगे ले जाते हैं तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को कोई हिलाने वाला नहीं है। लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि अब हिंदुस्तान में वो राजनीति शुरू हो गई है कि कोई भी सरकार बने, हमको डेवलपमेंट करना है। अगर इसको गिराने या इसको अटंगी लगाने का काम होगा तो मुझे लगता है कि इससे नुकसान भी होगा नरेंद्र मोदी जी का भी, और आप पार्टी तो एक छोटी नई एक्सपेरिमेंटल पार्टी है, उसका क्या नुकसान होना है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरे आश्वासन के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से दिल्ली की जनता के हितों के लिए सारे डिसीजन लेगी। आम आदमी पार्टी का साथ भी देगी, अगर वो अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। पर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई ब्लेम वाली बात मत करिएगा। दिल्ली की जनता ने अभी तक लेफ्ट की सरकार नहीं देखी दिल्ली के अंदर। शायद कहीं ना कहीं वो इन 5 सालों में लेफ्ट सरकार का भी एक एक्सपीरियंस। राजेश जी, हाँ, लास्ट में समय का वक्त की बहुत कमी है। राजेश बस जी, हाँ। हम जनता की सेवा करने आए हैं, जनता से जो वादे किए उन्हें निभाने आए हैं, हमारा सारा फोकस उसी पर है। ये सब क्या बोलते हैं, अभी जनता ने इनको करारा जवाब दिया है। हमें हमारा काम करने दीजिए और मुझे फिर आप बुलाइएगा जब 6 महीने बीत जाएं, फिर आप और हम इकट्ठा होंगे, इकट्ठा आप हमसे सवाल करिएगा और आप उसे जमीनी स्तर पर काम होते हुए हम तो आपके साथ है, आप काम करो, हम आपके साथ है। भारतीय जनता पार्टी, आपने चोर बोला कि आपकी पार्टी चोर है, हम भी चोरी करेंगे। आपने बोला हम भी चोरी करेंगे, आपने बोला हम भी चोरी करेंगे, आपने बोला आप आदमी पार्टी भी चोरी करेगी, आपने बोला आम आदमी पार्टी भी चोरी करेगी, आपने बोला आम आदमी पार्टी भी चोरी करेगी। ये थे हमारे सारे मेहमान। आम आदमी पार्टी ने खुद एक्सेप्ट किया कि हम भी चोरी करेंगे। आपने सबने सुनी। बकने से तो अभी जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। फिलहाल इतना देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुछ नए मुद्दे और कुछ नए मेहमान के साथ फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।